हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी-टेट। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये चैप्टर 15 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान से क्या तात्पर्य है? तो संविधान उन आधारभूत नियमों व सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो संविधान में मुख्यतः कुछ नियम व सिद्धांत होते हैं जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान पर किन किन प्रमुख देशों के संविधानों का मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका व जापान के संविधानों का मुख्य प्रभाव भारत के संविधान में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किसने बनाया था? तो भारत का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान की सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो संविधान सभा जो थी उसके किन्हीं 2 सदस्यों के नाम आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ अर्थात धर्म समान होते हैं। किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ना ही किसी धर्म को कम समझा जाता है। उस राज्य में सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है, इसलिए उस राज्य को पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितने अध्याय एवं कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुछ जो अध्याय हैं वो 22 अध्याय हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो वो किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड देश से लिए गए तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रख सकते हैं कि बनकर कब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो संविधान निर्मात्री जो सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो यह 1946 में आई थी। तो इस योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी तथा इन्हें अस्थायी सदस्य माना जाता है, जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन आदर्शों पर जोर देती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व के आदर्शों पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 12, गणराज्य किसे कहते हैं? तो गणराज्य वह व्यवस्था है जहां राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। तो गणराज्य क्या होता है? जहां पर किसी राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य का पूरा नाम क्या है? तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य का नाम है संप्रभुता संपन्न, सभावादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप ये याद रख सकते हैं, संप्रभुता संपन्न, सभावादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था।
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, जबकि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यह विश्व का सबसे विशाल संविधान में से एक है। तो विश्व के सबसे बड़े संविधानों में भारतीय संविधान को स्थान प्राप्त है। और दूसरा है, यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, यानी संविधान की विशेषता यह है कि इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की 2 एकात्मक लक्षण लिखिए। तो भारतीय संविधान शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करता है और संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। तो इसमें एकात्मक लक्षण यह है कि संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है और इसमें शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के 2 संघात्मक लक्षण लिखिए। तो इन्होंने संघात्मक लक्षण के बारे में पूछा है। तो इसमें संविधान की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है कि भारत में संविधान सर्वोच्च होगा और केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी किया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों को उनको अलग अलग शक्तियों को प्रयोग करने के लिए भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की में मुख्यतः 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं वो केंद्र के लिए दिए गए हैं कि केंद्र जिन पर कार्य करेगी। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उसमें राज्य कार्य करेगा, तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय रखे गए हैं जैसे शिक्षा, तो उसमें राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर कार्य करेंगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय बताए गए हैं। तो भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल 98 विषय दिए गए थे जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे, परंतु संपत्ति का अधिकार अब अधिकार नहीं रहा, तो इसलिए वह कानूनी अधिकार बन गया है। इसलिए अब भारत के संविधान में नागरिकों के लिए कुल मूल 6 अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को प्रदान की गई हैं, जैसे कोई भी नया कानून बनाना, राष्ट्र हित के लिए कोई कानून निर्माण करना, तो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को ये प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अधिकारों की रक्षा के लिए एक मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, समानता के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त 2 प्रकार की समानताएं बताइए। तो समानता का अधिकार जो होता है उसके अंतर्गत कौन सी 2 प्रकार की समानताएं हैं? तो इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, और दूसरा समानता ये है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, मूल अधिकार कब स्थगित किए जा सकते हैं? तो संकट काल में, संविधान संशोधन द्वारा, सुरक्षा सेवाओं में और सेना विधि क्षेत्रों में। तो मूल अधिकार जब संविधान में संशोधन होता है उसके द्वारा संकट काल स्थिति में, या सुरक्षा सेवाओं के दौरान और सेना विधि क्षेत्रों में मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संपत्ति का मूल अधिकार अब कैसा अधिकार बन गया है? तो संपत्ति का मूल अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है, जबकि यह पहले मूल अधिकार था, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, मानव का क्रय विक्रय करना अथवा उससे बेगार लेना किस अधिकार के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद
23 के अंतर्गत आता है, यह दंडनीय अपराध है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 23, जिसमें यदि किसी मानव का क्रय विक्रय और उससे बेगार लेना एक दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 30, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का क्या अर्थ है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का अर्थ है बंदी बनाए गए व्यक्ति को निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं? तो मूल अधिकार नागरिकों के जीवन की सुरक्षा एवं उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकार प्रदान करने का मुख्य कारण क्या था कि यह प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जीवन की सुरक्षा एवं उनके व्यक्तित्व का विकास प्रदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 32, समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत ये बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म, चाहे किसी भी धर्म हो, वंश का हो, जाति का हो, वर्ण या लिंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वंश का हो, जाति का हो, उस पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, नागरिकों के 2 मूल अधिकार बताइए। तो नागरिकों को 2 मूल अधिकार कौन से हैं? तो यहाँ पे सफलता ने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होती है, दैहिक सुरक्षा की स्वतंत्रता होती है, और समानता के अधिकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 34, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में कौन से 2 लेख जारी कर सकता है? तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में कौन से 2 लेख जारी किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। तो यहाँ मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले 2 लेख हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा मूल अधिकार है जिसे संकट काल की घोषणा करने पर भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है जो संकट काल की स्थिति में भी स्थगित नहीं होता है? तो यह अनुच्छेद 21 जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रक्षण या निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, या स्थगित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, नागरिकों के 2 मूल कर्तव्य बताइए। तो मूल कर्तव्य, कुछ नागरिकों को मूल कर्तव्य भी प्रदान किए गए। तो ये मूल कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे कि देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। तो प्रत्येक व्यक्ति को मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति देश की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहना। क्वेश्चन नंबर 37, क्या कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव है? तो कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तत्पश्चात वह अपने अधिकारों को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि इस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति के रूप में, सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें अनुच्छेद 21 में ए सेशन और जोड़ दिया गया। तो इससे क्या प्राप्त हुआ? तो इससे ये अधिकार प्राप्त हुआ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, FIR का पूरा नाम लिखिए। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे आप देख सकते हैं ये 2015 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। FIR का पूरा नाम क्या हो गया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 42, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं, ऐसी सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1962 में भारत और चीन के मध्य में युद्ध
हुआ था प्रश्न थे। सो ये चैप्टर 15 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।